ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीडक्स के बारे में। तो आपने सुना तो होगा ही रीडक्स के बारे में। तो जब भी हम रिएक्ट के बारे में बात करते हैं तो ज़्यादातर बार रीडक्स की बात आ ही जाती है। तो अगर सिंपल डेफिनेशन में बताऊं तो रीडक्स इज़ अ स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी। तो चलो देखते हैं स्टेट क्या है एंड मैनेजमेंट किसका करना है। तो स्टेट एक ऐसी प्लेस है जिसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि क्या ये डेटाबेस होता है, तो मैं कहूँगा नहीं, ये डेटाबेस नहीं है। स्टेट एक ऐसी जगह है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और स्टेट ही हमें बताता है कि यूज़र इंटरफेस पर क्या शो करना है। तो फॉर एग्जांपल जो भी डेटा हम सर्वर से फैच करते हैं उसे हम स्टेट में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे ऐप में 3 पेज हैं जिसमें फर्स्ट एंड थर्ड पेज पर आपकी प्रोफाइल का डेटा शो करना है। तो हम अब 2 बार API कॉल्स करने के बजाय सिर्फ एक बार API कॉल करेंगे एंड यूज़र प्रोफाइल को स्टेट में स्टोर करवा देंगे एंड देन वहाँ से दोनों पेज डेटा एक्सेस कर सकता है। तो आई होप गाइज अब आपको क्लियर हुआ होगा कि स्टेट क्या है। तो अब आपने वीडियो के टॉपिक पे आने से पहले ये देखते हैं कि हमें रीडक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी है। तो लेट्स से हमारे रिएक्ट ऐप में एक रूट फाइल है जिसका नाम app.js है। उसके 3 चाइल्ड कंपोनेंट है A, B, C एंड B के 2 चाइल्ड कंपोनेंट है B1 एंड B2 एंड C के भी 2 चाइल्ड कंपोनेंट है C1 एंड C2। तो ये हमारा एक सिंपल रिएक्ट ऐप है। तो अब आपने B कंपोनेंट में API कॉल करके डेटा फैच किया एंड लेट्स से वो डेटा हमें B1 को पास करवाना हो तो हम इजीली प्रॉप्स के ज़रिए करवा सकते हैं। बट अगर यही डेटा C1 को चाहिए हो तो हम क्या करेंगे? देन इसका एक ऑब्वियस सोल्यूशन ये आता है कि हम B कंपोनेंट में API कॉल ना करके रूट कंपोनेंट में करेंगे एंड देन हम प्रॉप्स की मदद से डेटा सेंड कर देंगे C कंपोनेंट को एंड देन C1 को कर देंगे। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है क्योंकि ये सोल्यूशन फेल हो जाएगा जब हमारा ऐप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिसको हम कहते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हीरो आता है एंड वो है रीडक्स। तो रीडक्स का आइडिया बहुत ही सिंपल है। ये क्या कहता है कि स्टेट को हम कंपोनेंट ट्री से बाहर रखते हैं एंड इसको हम सेंट्रलाइज स्टोर बना देते हैं। इससे क्या होगा कि कोई भी कंपोनेंट उस स्टोर को एक्सेस कर पाएगा एंड अपडेट कर पाएगा। तो रीडक्स के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको देखते हैं। तो जो भी स्टेट होगी उसे हम एक ही जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे। सेकंड, स्टेट को कोई भी डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकता है और अगर हमें स्टेट को चेंज करना होता है तो हम एक्शंस का यूज़ करते हैं। थर्ड, एंड ये चेंजेस एग्जीक्यूट होंगे प्योर फंक्शंस के ज़रिए ओनली, जिसे हम रिड्यूसर्स कहते हैं। अभी देखते हैं इनको ये क्या चीज़ होते हैं। तो अब देखते हैं रीडक्स वर्क कैसे करती है। तो ये डायग्राम रीडक्स का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पर गिवन था एंड इस UI में हम बैलेंस, डिपॉजिट एंड विदड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम डिपॉजिट बटन पर क्लिक करेंगे तो उससे एक इवेंट फायर होगा एंड उस इवेंट से रिलेटेड एक्शन फायर होगा। एक्शन बेसिकली आपका 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, टाइप एंड पेलोड। इस एग्जांपल में इस एक्शन का टाइप होगा डिपॉजिट एंड पेलोड होगा $10। देन फिर ये एक्शन रिड्यूसर में जाएगा एंड रिड्यूसर आपकी 2 चीज़ें एक्सेप्ट करता है, पहला स्टेट एंड दूसरा एक्शन। तो रिड्यूसर में अभी स्टेट $0 होगी एंड ये एक्शन का टाइप भी चेक करता है। अभी ये डिपॉजिट टाइप का एक्शन है तो ये $10 को ऐड कर देगा स्टेट में। लेट्स से हमारे एक्शन का टाइप विड्रॉल होता तो रिड्यूसर स्टेट में $10 को रिड्यूस कर देता, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देता। सो आई होप गाइस ये रिडक्स का थ्योरेटिकल पार्ट समझ आया होगा। कि इसी को कोड में इम्प्लीमेंट करके पार्ट 2 बनाऊंगा तो उस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वीडियो की समरी ये है, हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स ऐप्स में स्टेट मैनेज करना मुश्किल हो जाता है तो उसको रीडक्स से सॉल्व किया है। रीडक्स में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल स्टोर, एक्शंस एंड रिड्यूसर। ये ग्लोबल स्टोर आपका कंपोनेंट ट्री से बाहर होगा एंड कोई भी किसी भी कंपोनेंट को अगर ज़रूरत होगी किसी भी डेटा को तो वहाँ से वो एक्सेस कर सकता है। एक्शंस एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें 2 प्रॉपर्टी होती हैं, टाइप एंड पेलोड। टाइप से हम ये बताते हैं कि एक्शन किस टाइप का है एंड पेलोड में हम जो भी डेटा पास करवाना चाहते हैं वो हम पास करवा सकते हैं। रिड्यूसर्स आपके प्योर फंक्शंस होते हैं जो प्रीवियस स्टेट एंड एक्शंस एज अ पैरामीटर लेते हैं और इसी की मदद से हम स्टेट में चेंजेस कर पाते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।